हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट ऑफ मोनी चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कटोरी कट ब्लाउज़ की कटिंग बताएंगे बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड, हम कटोरी लेने का बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताएंगे। आप कटोरी किस तरह से निकाल सकते हैं जिसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी से आएगी। इस तरह से आप कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो आपकी फ़िटिंग कभी भी नहीं बिगड़ेगी। चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने पेपर ले लिया है, इसको हम डबल फोल्ड करके रखे हुए हैं। कपड़ा पे भी अगर आप कटिंग करते हैं तो डबल फोल्ड करके ही रख सकते हैं। और कभी भी आप कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करें तो सबसे पहले आप पेपर पे ही कटिंग कर ले, उसके बाद भी आप कपड़े पे डाल के कटिंग कर सकती हो। तो चलिए फ्रेंड, इसके लिए हमने नाप ले लिया है। आप बॉडी से नाप या तो फिर पुराने ब्लाउज से नाप लेके इस तरह से लिख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम कटिंग करके आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ होगा हमारा 13 इंच। तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा करके लेंगे। आपका जितना भी लेंथ रहा उसमें आप 1 इंच बढ़ा के ही इस तरह से कटिंग करें। तो इस तरह से हम 14 इंच पे निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको सीधा मिला देते हैं। तो फ्रेंड, हम इस तरह से मिला देंगे। आप स्केल से या तो फिर इंची टेप से भी इस तरह से मिला सकते हैं। नीचे ये लेंथ हो गया हमारा। अब हम शोल्डर लेंगे। साइड से हम थोड़ा सा 2 पॉइंट जितना आप मार्जिन आगे के साइड जो है छोड़ सकते हैं। इस तरह से ये जो हमारा हुक पट्टी होता है उसकी मार्जिन के लिए, तो ये हम थोड़ा सा पहले इसका निशान लगा लेते हैं। 2 पॉइंट जितना हम मार्जिन रखे हैं आगे। इसके बाद हम तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर है हमारा 5 इंच। टोटल है हमारा 10 इंच, तो उसका हाफ होता है 5 इंच। तो इस तरह से हम 5 इंच शोल्डर ले लेते हैं। पीछे गले के अकॉर्डिंग ही शोल्डर हमारा 5 इंच है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और अब आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल हमारा है 5 पॉइंट में 75 होगा इस तरह से। तो चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा आर्मोल है 5 पॉइंट में 75। तो इस तरह से हम निशान इसका भी लगा लेते हैं। अब हम इसको मिला देंगे। ऊपर से पहले हम सीधा मिला देते हैं इस तरह से, और अब हम इस साइड भी इस तरह से सीधा मिला देंगे। फ्रेंड, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छे से समझिए, तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आर्मोल में गुलई का शेप देंगे। तो आर्मोल में आगे के पल्ले में 1 इंच पे गुलई का शेप देना होता है। तो 1 इंच पे हम गुलई का शेप देंगे और पीछे के पल्ले में 1.5 इंच पे देना होता है। बस आगे पीछे के पल्ले में यहीं पे थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी सब जो है सेम ही रहता है। तो इस तरह से हम गुलई का शेप 1 इंच पे दे दिए हैं, आप देख सकती हो। अब हम चेस्ट लेंगे। तो आपका जितना भी चेस्ट है उसका चौथाई भाग इस तरह से ले सकते हैं। तो चेस्ट है हमारा 36, तो उसका चौथाई होगा 9 इंच। तो इस तरह से हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा। अब हम कमर का निशान लगा लेंगे। तो कमर भी आपका जितना हो उसका चौथाई हिस्सा इस तरह से ले सकते हैं। तो 8 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। 32 है चौथा कमर, तो इसका चौथाई 8 इंच है। तो इस तरह से हम 8 इंच पे लगा ले। 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे प्लेट जो हम लेते हैं उसके लिए। तो इस तरह से अब हम इसको भी मिला देंगे ऊपर से। इस तरह से सीधा हम मिला देंगे और मार्जिन है हमारा 1.5 इंच, तो इसको भी हम इस तरह से मिला देंगे।
तो यहाँ तक तो हो गया। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारा 2 पॉइंट में 25 पे हम लेंगे। इस तरह से गले की चौड़ाई हम लिए हैं 2 पॉइंट में 25 और लंबाई है हमारा 6 इंच। आप लंबाई इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, अपने नाप के अकॉर्डिंग आपको जितना लेना हो आप लंबाई ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम 6 इंच लिए हैं और नीचे का चौड़ाई हम 2.5 इंच पे लिए हैं। गोलाई का शेप देते हैं इसलिए ऊपर का चौड़ाई जितना भी हो उससे थोड़ा आप बढ़ा के लीजिए नीचे का चौड़ाई। और अब हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसमें भी थोड़ा गोलाई का शेप दे देंगे। गले में भी 1 इंच की गोलाई का शेप इस तरह से आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम 1 इंच का निशान जो है लगा लेते हैं ऊपर की साइड की साइड। और अब हम गोलाई का शेप जो है इस तरह से दे देंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरह से हम दे देते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से हम गोलाई का शेप दे देते हैं। ये हमारा गला जो है कम्प्लीटली मार्क लग चुका है। अब हम बेल्ट लेंगे। तो बेल्ट लेने का जो सही तरीका होता है आपके चेस्ट के हिसाब से आप बेल्ट जो है ले सकते हैं। चेस्ट अगर हैवी साइज़ है तो 2.5 इंच ले, उससे कम है 30-32 है तो 2 पॉइंट में 25 जो है इस तरह से ले सकते हैं। 2.5 से बड़ा जो है बेल्ट ना ले क्योंकि अच्छी नहीं लगती उससे बड़ी बेल्ट। तो ये 36 है चेस्ट साइज़ तो इसीलिए हम 2.5 इंच बेल्ट ले रहे हैं इस तरह से। अब हम इसको सीधा मिला देंगे ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम सीधा पहले बेल्ट को मिला देते हैं। 2.5 इंच पे हम लिए हैं इस तरह से। हमारा बेल्ट का निशान लग चुका है। अब हम कटोरी का निशान लगाना बताएंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे कटोरी निशान लगाने का जो सही तरीका होता है आपका चेस्ट जितना भी हो उसको आप 6 से भाग दे दीजिए और जितना भी आता है उसका निशान हम नीचे लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है 36 को हम 6 से भाग देंगे तो होगा 6। तो 6 इंच पे हम इस तरह से कटोरी का निशान लगाएंगे। आपका जितना भी चेस्ट हो आप 6 से ही उसको भाग दें और जो भी आता है आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं बेल्ट के ऊपर। बेल्ट का जो हम निशान लगाए हैं वहीं पे हम इस तरह से यहीं पे 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पे हमारा निशान लग चुका है। अब दूसरा निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आर्मोल के बीच से हमको बीच में इस तरह से इंची टेप को रखना है और यहाँ से बिल्कुल ही बीच में सेंटर में रख लें। और यहाँ पे अब हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे बीच में रख के एक 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और अब एक निशान हम ये जो हमारा गला है आगे का यहाँ से 1 इंच इस तरह से हम गला पे रख के इस तरह से 3 निशान जो हमारा मिल चुका है। अब तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे। गोलाई में शेप देते हुए मिला सकते हैं। तो ये हमारा 3 पॉइंट जो एक नीचे का एक बीच का और एक गला में तीनों को अब हम मिला देंगे। तो इस तरह से हम मिला देते हैं तीनों पॉइंट को। तो फ्रेंड हम इस तरह से तीनों पॉइंट को गोलाई का शेप देते हुए मिला देंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बस थोड़ा समझना है। तो आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को लास्ट तक तो समझ जाएंगे और बहुत ही अच्छे से कटोरी वाली ब्लाउज़ की कटिंग जो है कर सकते हैं अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग और सिल भी सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा कटोरी का निशान लग चुका है।
ये अब हम तीनों पॉइंट को मिला दिए हैं। फ्रेंड, अब हम आगे बेल्ट के साइड जो है 1 इंच ऊपर का निशान लगाए हैं और 2.5 इंच इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और इसको अब हम थोड़ा गोलाई का शेप नीचे की तरफ देंगे इस तरह से। और इस साइड भी हम 2 पॉइंट ऊपर निशान लगाएंगे। 2 पॉइंट जितना आप निशान लगा सकते हैं और इस तरह से निशान ऊपर की तरह हम डॉट डॉट करके दे देते हैं। और इसी निशान पे हम कटिंग भी करेंगे। ये हमारा बेल्ट का निशान जो है शेप बन चुका है, देख सकते हैं। देखिए कितना आसान तरीका है, बहुत ही। फ्रेंड, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट को भी हम कट करके हटाएंगे और इस कटोरी को भी। इस तरह से हमारा ये 2 पार्ट हमारा निकल चुका है। ये जो हमारा कटोरी है फ्रेंड, इस कटोरी को दूसरे कपड़े पे रख के या फिर पेपर पे कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पे रख के इस तरह से हम कटोरी निकालने का तरीका अब यहाँ पे बताएंगे। ये इस तरह से हम रख लिए हैं पेपर के ऊपर। और ऊपर का जो हमारा नेक साइड का है, इस पहले हम पूरा मार्क लगा लेंगे चारों साइड से। इस तरह से हम जितना बड़ा है ये, इस तरह से हम चारों साइड पहले निशान लगा लेते हैं अच्छे से। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम कटोरी का जो बढ़ाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से कटोरी निकालना भी सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से हम पहले इसका फुल मार्क जो है कर लेते हैं। तो ये हमारा फुल मार्क जो है हो चुका है। चारों साइड से हमने ये निशान लगा लिया है अच्छे से। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए फ्रेंड, अब हम इस साइड 1.5 इंच इस तरह से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब हम इसको ऊपर से मिलाएंगे। तो इस तरह से तिरछा मिलाना है, नीचे की तरफ 1.5 इंच ले लेना है और उसके बाद इस तरह से हम ऊपर से मिला देंगे। अब जो हम निशान लगाए हैं वहाँ तक मिलाएंगे, तिरछा मिलाना है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए तो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ये एक हमारा पॉइंट जो है निशान लग चुका है। अब इस साइड भी हम इस तरह से हम यहाँ पे मिला देते हैं थोड़ा। फ्रेंड, अब हम नीचे इसको पहले यहाँ पे मिला देते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे आप समझ गए। और इस साइड भी अब हम 1.5 इंच, यहाँ पे भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे एक, देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का निशान लगा लिए हैं। और ऊपर से अब हम 1/2 इंच जितना या फिर 2 पॉइंट आप इस तरह से मार्जिन रखते हुए गोलाई का शेप नीचे तक दे सकते हैं। 1.5 इंच का जो हम निशान लगाए हैं वहाँ तक हम इस तरह से गोलाई का शेप देंगे 1/2 इंच जितना या फिर 2 पॉइंट। तो हम 1/2 इंच जितना जो है मार्जिन रख रहे हैं इस तरह से। और इसमें हम गोलाई का शेप नीचे तक देंगे। 1.5 इंच का जो हम निशान लगाए हैं वहाँ तक हम इस तरह से मिला देंगे। इसको डॉट डॉट करके मिला देते हैं। उसके बाद हम अच्छे से मिला के आपको दिखा देंगे। तो अच्छे से हम इसको मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे।
यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हमको ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को इस तरह से जो है इंची टेप से नाप ले लेना है और इसको मोड़ के बीच के सेंटर में एक निशान लगाना है। तो इस तरह से देख सकते हैं बीच के सेंटर यहाँ पे हम मोड़ लिए हैं इंची टेप को और बीच के सेंटर में यहाँ पे निशान लगाएंगे। नीचे के तरफ भी हम 1.5 इंच पे निशान इस तरह से लगा लेंगे और अब हम दोनों कोना को इस तरह से तिरछा में ही मिलाएंगे। तो इस तरह से तिरछा हम इस कोने को मिला दिए इस कोने से और इस साइड भी हम इस तरह से मिला देंगे तिरछा। तो फ्रेंड, कटोरी निकालने का ये तरीका जो है बहुत ही आसान तरीका है। इससे बहुत ही अच्छी कटोरी जो है निकल के तैयार हो जाती है। तो आप देख लिया तीनों साइड जो हमारा निकल चुका है। फ्रेंड, फिर से एक बार मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे ऊपर का जो हमारा नेक का रहेगा ये बस जितना है उतना ही रहेगा, यहाँ पे हमको नहीं बढ़ाना है। और नीचे के साइड हमको, इस साइड भी हम 1.5 इंच बढ़ा लिए हैं और इस साइड भी, दोनों साइड 1.5 इंच हम बढ़ा लेंगे। इस तरह से आप 1.5 इंच बढ़ा सकते हैं और इसको तिरछा में मिला देना है ऊपर से। इस तरह से तिरछा में हम इसको मिला दिए हैं और इस साइड भी 2 पॉइंट हम मार्जिन रखते हुए इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए नीचे की तरफ मिला दिए हैं। तो आप देखिए कितना आसान है। और नीचे के तरफ भी जितना हमारा पूरा हुआ है उसको हम हाफ बीच सेंटर में एक निशान लगाए हैं 1.5 इंच का और दोनों कोना को जो है इस तरह से तिरछा हम मिला दिए हैं। दोनों कोना को इस तरह से जो हम मार्जिन लिए थे इस तरह से दोनों को हम मिला दिए हैं। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान तरीका है कटोरी निकालने का। तो अब फ्रेंड, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरह से अब हम कटिंग कर लेंगे कटोरी की। तो ये हमारा परफेक्ट कटोरी जो है निकल चुकी है। अब हम इसमें कटोरी का टक्स लगाने का जो है बताएंगे, किस तरह से टक्स लगाएंगे। तो टक्स हम बीच का जो हमारा सेंटर है वहाँ से हम 1.5 इंच इस साइड लगाएंगे निशान और 1.5 इंच इस साइड भी, इधर भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो दोनों साइड हमारा 1.5 इंच पे निशान लग चुका है। अब हम ऊपर का जो निशान है वहाँ से हम 2 इंच बढ़ाएंगे। 2 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगा दिए एक और दोनों साइड हम मिला देंगे। अब इस तरह से हम इस साइड भी मिला देते हैं और इस साइड भी हम मिला देंगे। ये हमारा टक्स जो है निकल चुका है कटोरी का। बीच के सेंटर में रखना है और इस तरह से मिला देना है। तो कितना आसान है कटोरी निकालना। ये हमारा परफेक्ट कटोरी जो है रेडी हो चुका है। ये हमारा आगे का दोनों साइड का निकल चुका है। आगे का पल्ला आप देख सकते हैं हमारा परफेक्टली निकल चुका है बिल्कुल ही। फ्रेंड, अगर आप लोगों को कहीं कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। फ्रेंड, ये जो हमारा छोटा कटोरी था ये किसी काम का नहीं है, उसको हम हटा देते हैं। और अब हम पीछे का पल्ला निकालना भी आपको बता दें। तो पीछे का पल्ला निकालने में बस सेम उसी तरह से हम निकालेंगे, कुछ भी चेंज, थोड़ा सा चेंज होता है इसमें बस आर्मोल में। तो इस तरह से हम डबल करके रख लिए हैं पेपर को। अब यहाँ पे हम लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ हम आगे के पल्ला पे, मेरा 13 इंच पे तैयार होगा। आपका जितना भी तैयार लेंथ हो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके ही कटिंग करें। तो इससे जो है छोटा बड़ा पल्ला नहीं होगा। तो 14 इंच हम लिए थे लंबाई आगे के पल्ले में, तो यहाँ पे भी हम 14 इंच पे ही ले लेंगे इस तरह से। अब हम इसको मिला देते हैं नीचे पहले
ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। इस तरह से हम सीधा मिला देते हैं। ये लेंथ है हमारा। अब हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम 5 इंच लिए थे आगे के पल्ले में, तो यहाँ पे भी हम 5 इंच ही लेंगे। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे शोल्डर ले लेते हैं इस तरह से। और आर्मोल की लंबाई है हमारी 5 पॉइंट में 75 होगा। आगे के पल्ले में 5 पॉइंट में 75 था, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी 5 पॉइंट में 75 हम आर्मोल इस तरह से ले लेते हैं। अब हम दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। पहले हम यहाँ पे सीधा मिला देते हैं। अब हम इसको भी मिला देते हैं इस तरह से। ये हमारा हो गया। तो फ्रेंड अब हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई हम आगे के पल्ले में 2 पॉइंट में 25 लिए थे, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम गले का चौड़ाई उतना ही लेंगे। पीछे गले के अकॉर्डिंग ही गले की चौड़ाई लेनी होती है। तो पीछे गले की लंबाई है हमारा 9 इंच। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है गले का चौड़ाई था 2 पॉइंट में 25, और नीचे हम 3 इंच लेंगे। नीचे का चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे, गोलाई का शेप देते हैं इसीलिए। तो इस तरह से हम दोनों पॉइंट को पहले मिला देंगे, ताकि फ्रेंड आप लोग अच्छे से समझ पाए। अब हम इसमें भी गोलाई का शेप देंगे इस तरह से। देखिए कितना आसान है। तो इस तरह से आप घुमाते हुए गोलाई का शेप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। फ्रेंड अब हम आर्मोल में गोलाई का शेप देंगे। तो जैसा कि हमने बताया था, आगे की पल्ले में हम 1 इंच पे गोलाई का शेप देते हैं और पीछे के पल्ले में 1.5 इंच पे गोलाई का शेप देते हैं। बस यहीं पे थोड़ा चेंज होता है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे के पल्ले में आप 1 इंच पे गोलाई का शेप दें और पीछे के पल्ले में 1/2 इंच इससे बढ़ा दें। 1.5 इंच पे हम गोलाई का शेप पीछे के पल्ले में देते हैं। तो इस तरह से हम 1.5 इंच पे गोलाई का शेप दे दिए हैं पीछे के पल्ले में। तो देखिए कितना आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। आप लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे तो बहुत ही अपना फिटिंग का जो है ब्लाउज बना सकते हैं। अब हम चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट है हमारा 9 इंच 36 का चौथाई, और कमर है हमारा 32, तो उसका चौथाई 8 इंच। इस तरह से हम अब मिला देंगे इसको, दोनों पॉइंट को। और इस तरह से मार्जिन भी हम ले लेंगे 1.5 इंच। इस तरह से हम मिला दिए हैं। अब हम यहाँ पे 2 टक्स का निशान लगाएंगे नीचे। पहले यहाँ पे थोड़ा हम आर्मोल की तरफ 2 पॉइंट झुकाव देते हैं। तो इस तरह से आर्मोल की तरफ या फिर गले की तरफ भी आप थोड़ा झुकाव दे सकते हैं इस तरह से। और एक निशान हम 1/2 इंच पे लगाए हैं। ये हमारा जो है वहाँ 1/2 इंच मार्जिन होता है उसके लिए। और 2 टक्स का निशान हम पीछे के पल्ले में देते हैं। तो इस तरह से हमने मार्जिन जो छोड़ दिया 1/2 इंच, वहाँ से हम लंबाई में 9.5 इंच पे एक निशान लगाया है। और नीचे की लंबाई हम इस तरह से 4 इंच पे लेके एक निशान जो है इस तरह से हम लगा देंगे। 1/2 इंच जितना हम टक्स जो है प्लेट बनाते हैं पीछे के पल्ले में। 2 प्लेटें बनती है, एक इस साइड एक उस साइड जो है बनेगा। तो पहले हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। गले की भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और हमने थोड़ा सा झुकाव दिया था, उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। और अब एक और निशान इस साइड हम लगा लेते हैं इस तरह से 8 इंच की दूरी पे है। इस तरह से 2 प्लेटें बनती है पीछे पल्ले में। कोई भी ब्लाउज़ हो 2 प्लेटें बनती है, कटोरी वाली हो या फिर सिंपल हो। तो इस तरह से हमारा जो है
आगे का पल्ला पीछे का पल्ला बिल्कुल ही कंप्लीट कटिंग जो है हो चुकी है। तो फ्रेंड आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फ्रेंड आप लोग देख लिए हैं, बस आर्मोल में थोड़ा सा चेंजेस होता है